हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, एपरेंट वेट का कंसेप्ट समझने से पहले ये सारी बातें एक बार ध्यान में रख लो और इसको लिख लो। हो सके तो लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं हम लोग। पहला कंसिडर करेंगे कि बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड। वी बॉडी का वॉल्यूम है और कंप्लीटली इमर्स्ड है, इसलिए लिक्विड भी डिस्प्लेस कितना होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम है। Volume of liquid displaced is equal to volume of body because it is completely immersed. Rho is density of body, sigma is density of liquid. एक बात ध्यान में रखो क्योंकि अब दो डेंसिटीज कंपेयर होने वाली है, इसलिए मैंने रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी बताया और सिग्मा यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताया। W1 is weight of body in air, W2 is weight of body in water. ठीक है। Now we'll start our derivation. जब एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिस्प्लेस करोगे, पूरा डिस्प्लेस करोगे, तो उसका वेट जो है W1 नीचे लगेगा, क्लियर। और उस पे अपथ्रस्ट ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो है इसका वेट हो गया। तो वेट ऑफ बॉडी कितना हो गया, V रो G। कैसे निकाला, W क्या होता है, mg होता है और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम g, है ना। समझ में आया सबको। बॉयंट फोर्स कितना रहेगा, v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, है कि नहीं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि बॉयंट फोर्स कितना होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। देयरफॉर apparent weight W apparent is nothing but W1 minus FP. Therefore, W apparent is equal to W1 कितना है, V rho G minus V sigma G. Therefore, W apparent V rho G कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस सिग्मा बाई रो। V rho G पूरा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। V rho G क्या है लेकिन, W1 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। देयरफॉर W apparent is equal to weight of object in air ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बाय रो। ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रख लो, बहुत काम का। ओके, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट इज नथिंग बट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। लॉस ऑफ वेट मतलब ये भी रहेगा, लॉस ऑफ वेट इज ऑल्सो इक्वल टू बुoyant फोर्स या फिर आप थ्रस्ट, है कि नहीं। Therefore, comparing these two equation, FB is equal to W1 minus W2. Therefore, V कितना है, FB कितना है, V sigma G is equal to W1 minus W2. ये भी एक इक्वेशन नोट डाउन करके रख लो। लॉस ऑफ वेट V rho G is equal to W1 minus W2। आया ध्यान में कंसेप्ट, ओके। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, वो थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो रिलेटिव, इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ वेट में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे लेटेस्ट से हमारा जो लिक्विड है वो वाटर है, कंसीडर अगर किया तो दैट इज रो अपॉन सिग्मा। देयरफॉर रो रिलेटिव इज इक्वल टू V रो G अपॉन V सिग्मा G। V और G से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, चलता है वो, ओके। V और G से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। देयरफॉर रो रिलेटिव व्हाट इज V रो G, weight of object in air, and what is V sigma G, weight of
इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो। ओके, ये इस बात को समझो, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम उतना ही है, ये वेट का ही टर्म है ना, V सिग्मा जी इज वेट, है ना, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है जितना V है, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम, लेकिन किसका है, लेकिन वाटर का, बिकॉज सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ये स्टेप नोट डाउन करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। देयरफॉर रो रिलेटिव इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका फ्लो, डेरिवेशन का फ्लो देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, लेकिन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं। अपथ्रस्ट की डेफिनेशन ये है, अपथ्रस्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं, हम लोगों ने तो यही पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब ही क्या है, अपथ्रस्ट है। और अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने अपथ्रस्ट की जगह पढ़ा था, क्या पढ़ा था, weight of object in air upon upthrust is loss of weight of an object in water। ये पढ़ा भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने, what is upthrust, loss of weight of an object in water। therefore rho relative is equal to weight of object in air is W1 upon W1 minus W2। ओके, ध्यान में है सबको, यानी यहां से हम लोग रो रिलेटिव का अगर ये फॉर्मूला डाला, देयरफॉर रो बाय सिग्मा इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2। क्लियर, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से W1 बाय W2 का अगर रेशियो पूछा तो भी आसान है निकलना, उसको उल्टा करो और सॉल्व कर लो। क्लियर विद दिस? So this was all about concept of apparent weight. That's it.